हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके साथ हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर आपको बताया गया था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल। तो आज उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे वो है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है? जब आप एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हो, एसिड को बेस से रिएक्ट कराते तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, लेकिन अगर एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब वहां पे एस्टर बनता था। याद कीजिए, स्टेरिफिकेशन जनरली हमने पढ़ा था कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराते तो इथाइल इथोनेट बन जाता था। तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा और वो एस्टर इन्वॉल्व होगा यानी कि बेंजीन ग्रुप को, तो उसे हम बोलेंगे फिनाइल एस्टर। तो फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर हम पहले एसाइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे विद फिनोल्स। एसाइल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला RCOX, यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा होगा। सपोज हमने एसाइल क्लोराइड के लिए यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया है, CH3C+O Cl। अब इसको रिएक्ट कराया पुत्र फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस से पायरिडीन। ठीक है जी, तो क्या होगा? यहां से क्लोरीन टूटेगा और यहां से H पॉजिटिव आयन, एसिडिक नेचर है तो H पॉजिटिव आयन जाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और CH3CO ऑक्सीजन का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो वो उल्टा होकर जुड़ जाएगा। सो रिजल्टिंग टू फॉर्म अ एस्टर अलोंग विद द HCl। अब इसके नेमिंग के लिए आपको याद होगा, इसका नेमिंग का जो मेथड है IUPAC, उसके अंदर लिखते हैं एल्काइल एल्कोनेट। एल्काइल एल्कोनेट, उसके लिए ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप लगा होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है और बाकी नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करके 8 लगा देते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन में अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वो कहलाता है फिनाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल इथोनेट। फिनाइल इथोनेट। तो इसके मैकेनिज्म को अगर आप समझो तो दोबारा देखिए। सबसे पहले फिनोल जो है वो पायरिडीन की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से एक्ट करता है एज एन एसिड। तो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से छोड़ देगा, कंपाउंड बनेगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन आपको पता है हाईली स्टेबल होता है, तो इसलिए जल्दी से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके O नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब जो एसाइल क्लोराइड है वो अटैक करेगा। एसाइल क्लोराइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपके ऑक्सीजन का जो नेचर है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन के मुकाबले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जाके चिपक जाएगा। सो कंपाउंड बन गया बेंजीन, ऑक्सीजन, CO नेगेटिव, Cl और CH3। अब आप सबको पता है क्लोरीन जो है इट इज अ वेरी गुड लिविंग रिएजेंट, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेके जाएगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के बॉन्ड पूरा करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा अवेलेबल कराएगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और कार्बन और ऑक्सीजन में बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल, यहाँ जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर बना लेगा HCl, और आपका दोबारा से तैयार हो जाएगा बेसिकली फिनाइल इथोनेट। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल इथोनेट। तो सेकेंड रिएक्शन स्टेरिफिकेशन के अंदर आप देखते हैं, अगेन अगर आपने फिनाइल इथोनेट बनाना है तो उसको बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, यानी कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो वहां पे एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाता है। अब जब आप एसिटिक एनहाइड्रेट को रिएक्ट कराओगे विद फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो अगेन यहां से बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव आयन को लेके ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव जाके ऑक्सीजन पे अटैक करेगा टू फॉर्म फिनाइल इथोनेट, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके बना लेगा इथेनोइक एसिड। तो वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर पॉइंट हियर कि अगर आप किसी भी फिनाइल ईथर को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन फ्राइज रीअरेंजमेंट अकर। फ्राइज सर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये रीअरेंजमेंट किया था। वो क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी फिनाइल ईथर को, जैसे हमने अभी बनाया है ईथर पुत्र, कौन सा ईथर बनाया है? फिनाइल इथोनेट। अगर इस फिनाइल इथोनेट को आप रिएक्ट करवाते हैं या हीट करते हैं विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इन प्रेजेंस ऑफ से कार्बन डाइसल्फाइड, तब ऑर्थो और पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो रीअरेंज होगा
जिसकी वजह से आपको कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए सपोज ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ऊपर गया और ये कंपाउंड यहां आगे जुड़ जाएगा, या फिर पैरा पोजीशन का जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, मतलब अब आपको ये कंपाउंड याद है कौन सा है, ये आप सबने देखा था एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन यहाँ पे ये कीटोन है। अब यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OR और ये OH है, तो यहाँ पे OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा या प्राइमरी बनेगा, तो उस हिसाब से इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे, ये कीटोन के नाम से आएगा। तो इस पूरे का नाम जैसा मैंने बताया क्या नाम है, एसिटोफिनोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पुत्र, 1 2 से ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है जी, क्लियर हो गया पुत्र। इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है जी, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये है आपका एसिटोफिनोन, नॉन कंपाउंड है, बहुत पॉपुलर एसिटोफिनोन। तो वो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन के अंदर हमने क्या करना है, इस बारी बेंजोइल हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे हम अपने फिनोल को टू फॉर्म द फिनाइल एस्टर, फिनाइल एस्टर। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने फिनोल को रिएक्ट करवाया विद C6H5COOH, क्या होता है बेंजोइक एसिड। आपने OH हटाया, वहां पे कोई हैलोजन लगाया तो वो बेंजोइल क्लोराइड था। अब क्लोरीन लगाया तो इसका नाम हो गया सपोज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्ट करवाना है फिनोल को इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बार पायरिडिन नहीं डलेगा, इस बार याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डलेगा टू फॉर्म अ फिनाइल बेंजोएट। कैसे, यहां से पुत्र OH नेगेटिव आयन टूटेगा, वो इस H पॉजिटिव आयन को लेके वाटर की फॉर्म में रिलीज होगा। क्यों सर, स्ट्रॉन्ग बेस है। पीछे Na पॉजिटिव रह गया, वो इस क्लोरीन को लेके NaCl बनेगा और ये COOC6H5 ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक जाएगा। यानी कि मैकेनिज्म सेम है जैसा ऑलमोस्ट पिछला था। ठीक है ना, बट द कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड हियर इज फेनाइल बेंजोएट, फेनाइल बेंजोएट, एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन नेम्ड एज शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। शॉर्टेन, इस रिएक्शन को शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन को नेम्ड रिएक्शन में भी आप जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स अगला रिएक्शन होगा पुत्र इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां कहीं पे भी बेंजीन रिंग दिखती है, आपको पहले ही बताया था, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर 5 रिएक्शन हर बार यूज होते हैं। कौन कौन से हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है। ठीक है जी, तो वो रिएक्शन इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लगेंगे। तो जब बेंजीन रिंग दिखेगी वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन ये कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है बेंजीन रिंग के पास अवेलेबल है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी, प्लेनर स्ट्रक्चर के ऊपर भी और नीचे अवेलेबल है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो यही तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। यहाँ पे तो भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए बड़े इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया पुत्र। अब देखना ये है कि क्या ये OH ग्रुप जिसके अंदर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। नाउ इट हैज बीन फाउंड कि ऑक्सीजन जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, ठीक है जी, लेकिन OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी वजह से सर, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। देखो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेने चाहिए। क्यों सर, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है कार्बन से, लेकिन बिकॉज ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट यानी कि प्लस M इफेक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस के लिए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, तो रेजोनेंस की वजह से अल्टीमेटली ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आता है वो मोर इजीली अटैक करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
तो ड्यू टू रेजोनेंस यू कैन सी पांचों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाए हुए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपको दिखता है कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी ओवर द होल रिंग, किसने? सर OH ग्रुप ने। पहले ही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फर्दर इन्होंने और दे दी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज करी है मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिस वजह से जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो प्रीडोमिनेंटली कहां होगा पुत्र? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यानी कि आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लगेगा, जो कि हम अभी नंबर ऑफ रिएक्शंस कर करके देखेंगे। क्लियर हो गया पुत्र? तो पुत्र इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले स्टडी करेंगे हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर जो मेजर रिएक्शन स्टडी किया जाता है फॉर फिनोल वो है ब्रोमिनेशन, यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन को रिएक्ट करवाएंगे फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म। ठीक है पुत्र? अब इनकी प्रेजेंस में ब्रोमीन ऑर्थो या पैरा पोजीशन में जाके अटैक करेगा और बनाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या पैरा ब्रोमोफिनोल। अब पैरा ब्रोमोफिनोल मेजर प्रोडक्ट होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। रीजन, क्योंकि सर ब्रोमीन भी नेगेटिव चार्ज है और OH भी नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में रिपल्शन हो जाती है। तो रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी कम, हेंस इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा पैरा ब्रोमोफिनोल। इसका एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, फिनोल को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे। अगेन फिनोल को ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो ब्रोमीन वाटर हो गया। इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से भी बहुत ज्यादा जानते हैं। तो इस केस के अंदर जब हम फिनोल को रिएक्ट कराते हैं विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं उन सब को ब्रोमीन घेर लेता है। तो ये बन जाता है उत्तर एक तरह से 2 4 6। देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 क्या बना? ट्राई ब्रोमोफिनोल। ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो अगर आप फिनोल का टेस्ट करना चाहते हो तो उसमें आप ब्रोमीन वाटर को डालिए। तो अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होंगे तो इट मींस वो कौन होगा? आपका फिनोल। सेकेंड रिएक्शन आएगा पुत्र नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर आपको पता है NO2 पॉजिटिव अटैक करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनोल को रिएक्ट कराते हैं एट अ लो टेम्परेचर विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, याद रखिएगा, जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा ऑन टू द ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। रिजल्टिंग कंपाउंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इस बारी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा ना होके वो आपका ऑर्थो होगा। मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ना कि पैरा नाइट्रोफिनोल। इसका रीजन, क्योंकि सर आप सबको याद होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर उत्तर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसे कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से they get extra stability, hence orthonitrophenol are the major product as compared to the para-nitrophenol. Even आप orthonitrophenol और para-nitrophenol को separate कर सकते हो by just steam distillation, सिंपल उनको हीट करके, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा। इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब आप हीट करोगे तो हीट करने पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से ये कंपाउंड मोर वोलाटाइल हो जाएगा। ये कंपाउंड मोर वोलाटाइल हो जाएगा क्योंकि ये अकेला आपस में बॉन्ड बना रहा है ना, अकेला उड़ जाएगा, टूटेगा नहीं, उड़ जाएगा। ठीक है जी। और ये लेस वोलाटाइल होगा क्योंकि यहां पे बन रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन method we can separate orthonitrophenol and paranitrophenol, and orthonitrophenol are major product
व्हेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट अ लो टेम्परेचर। तो पुत्र अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे फिनोल का एट अ हाई टेम्परेचर, तब वहां पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएगा और अल्टीमेटली बना देगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसका पॉपुलर नेम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। तो उधर नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H पॉजिटिव है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, OH निकलेगा, एक H लेगा, वाटर निकाल देगा और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा देखते हैं। इसका बड़ा सिंपल है, अगर लो टेम्परेचर पे आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहां पे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि OH के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लग गया, लेकिन SO3H ग्रुप जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फंक्शन ग्रुप है एज कम्पेयर टू OH, जहां पे ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, इसलिए हमने नाम दे दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओगे तो भैया फिर वो दूर जाके बैठेगा, है नाराज हो गया हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे जाके बैठेगा तो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो फिनोल्स को अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो फिनोल को आप रिएक्ट करवाएंगे विद एल्काइल हैलाइड लाइक CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर लाइक AlCl3, तो बनेंगे ऑर्थो और पैरा क्रिजोल। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, पैरा पोजीशन पे आगे CH3 लगेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा पैराक्रिजोल, माइनर होगा ऑर्थोक्रिजोल, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस।